कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी का जो सेट बी होता है, ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर है और ये ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर है 40, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कामरान एकेडमी क्लासेस के नाम से ही है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इमीडिएट एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा बेसिकली ऑप्शन ए, ओपन डायलॉग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। के एक डायलॉग की शुरुआत किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ताकि फिर उसी के ज़रिए से हम आगे के लिए और रास्ते भी हमवार करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ऑफिशियल सेंक्शन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन को सेंक्शन दी, मंजूरी दी कि उनको भी अब एजुकेशन देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, द तमिल वर्ड अलवर लिटरली मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, फॉलोअर्स ऑफ विष्णु। बेसिकली अगर हम भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2 सेक्ट था, उसमें से एक को हम अलवर और दूसरे को हम नयनार के नाम से जानते थे। तो अलवर जो थे वो विष्णु सेक्ट को मानते थे और विष्णु और नयनार जो थे वो शिव सेक्ट को, शिव को वो फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हौस खास इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली जो सिरी फोर्ट का जो इलाका है वहाँ पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पानी वगैरह पहुँचाने के लिए वहाँ पे उन्होंने हौस खास को बनवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पिलर्स ऑफ किंग अशोका वर ब्राउट टू दिल्ली बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली 2 जगह से, अम्बाला से और मेरठ से, 2 जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उसको उन्होंने लेकर आया था, पिलर्स जो थे, और उसको फिरोजा शाह फोर्ट जो है वहाँ पे लाकर उन्होंने सही से सेटअप करवाया। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड टू प्रमोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो है ऑप्शन डी, द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। और इस्टेब्लिश करने वाले थे जो, तो वो थे विलियम जोन्स, और 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया वॉज लेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वुड डिस्पैच। 1854 में जो वुड डिस्पैच आया उसके बेसिस पे जो है हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसका कहीं ना कहीं हम फाउंडेशन देते हैं वुड डिस्पैच के जरिए से ही। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड कैनिंग का। और सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और अभी जो हिंदुस्तान के कल्चरल जो मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर हैं वो है जय किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द रिफॉर्म मूवमेंट विथ हाजी शरीयतुल्लाह वर एसोसिएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फ्राइजी मूवमेंट के साथ उनका एसोसिएशन था। क्वेश्चन नंबर 9, द बुद्धा इज कंसिडर्ड एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गीत गोविंदा में बेसिकली जो है वो विष्णु का, गौतम बुद्ध को माना जाता है कि विष्णु का 9वें अवतार है। क्वेश्चन नंबर 11, द 11 वॉल्यूम सीरीज कॉल्ड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल वॉज एडिटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रमेश चंद्रा मजुमदार जो है बेसिकली उन्होंने ये 11 वॉल्यूम में इस बुक को एडिट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, हलवा एंड समोसा वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, तर्क्स एंड ईरानियन के ज़रिए से उसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द तर्क्स पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, आर्चेस एंड डोम्स को बेसिकली उन लोगों ने लार्जर लेवल पे पॉपुलराइज किया। क्वेश्चन नंबर 14, द खिड़की मस्क बिल्ट इन द सल्तनत पीरियड इज लोकेटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, दिल्ली में ये वाक़ है और जुनान शाह ने 1351 में इस मस्जिद को एस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 15, द सूफी सेंट हुज प्रीचिंग आर फाउंड इन द गुरु ग्रंथ बाबा साहेब।
तो बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहब बाबा साहब में जिनकी प्रीचिंग या तालीम या शिक्षा जो है वो हमें मिलती है, वह है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजिश शकद, जिनको हम बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मार्को पोलो द फेमस ट्रेवलर केम टू इंडिया फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, वेनिस से वो आए थे। और वेनिस जो है वो इटली का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ये पांड्या किंगडम के पीरियड में आए थे, उन्हीं के रीजन में और उन्हीं के इलाके में आए थे। क्वेश्चन नंबर 17, इनाम गांव कंसिडर्ड द मोस्ट केयरफुली एक्सकेवेटेड एग्रीकल्चर सेटलमेंट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड वॉज एक्सकेवेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, एम के धावलिकर। ये जो है बेसिकली इन्होंने इनाम गांव को एक्सकेवेट करने में सबसे अहम रोल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ एच डी संकालिया जो थे उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है इनाम गांव को एक्सकेवेट करने में। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड ब्रह्मा सिदेशा रेफर टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा दिशा सिदेशा जो है ये प्रयाग और उसके आसपास के जो एरियाज़ है उस एरियाज़ को ब्रह्मा सिदेशा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ मानव धर्मशास्त्र वॉज ब्राउट आउट बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, पैट्रिक ओलिवियर के ज़रिए से बेसिकली जो है मानव धर्मशास्त्र को लाया गया था, क्रिटिकल एडिशन उसका। और बेसिकली उनका संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, अंताल वन ऑफ द फेमस अल्बर्ट सेंट लिव्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8वीं सेंचुरी में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस द बुक पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, उपेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, जो द जैन तीर्थंकरा ऋषभदेवा इज कॉल्ड एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, भगवत पुराण में ऋषभदेवा को माना गया है कि वो विष्णु के क्या है, इनकारनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोविंशियल ऑप्शन वाज एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है क्रिप्स मिशन प्लान का ये पार्ट था, और वहीं से कहीं ना कहीं ये कहने बातें होने लगी तो प्रोविंशियल ऑप्शन को भी अब रखा जाएगा, ताकि वहाँ पे प्रोविंस को बहुत सारे प्रिविलेजेस वगैरह दी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द MAO कॉलेज इन अलीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 25, द शारदा एक्ट ऑफ 1929 प्राइमरली M2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया गया है, कहाँ छोटे बच्चों को शादी या बच्चों को शादी न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, a computer analysis of the language of Arthashastra indicates that it was authored by at least 3 writers. The conclusion was drawn by। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है श्याम शास्त्री के ज़रिए से ये कंक्लूज़न लाया गया है। क्या अर्थशास्त्र को लिखा गया है, बेसिकली वो 3 लोगों ने लिखा है, और 3 लोगों का बेसिकली ये लिखना का ये श्याम शास्त्री ने ये बात कही है कंप्यूटर से एनालाइज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड ऋषि मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नो। क्वेश्चन नंबर 28, स्टोन वॉज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स इन द हड़प्पन सेटलमेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, धोलावीरा में बेसिकली जो है वो स्टोन को यूज़ किया जाता था। अदरवाइज़ हड़प्पन से सेटलमेंट जितने भी है वहाँ पे आपको स्टोन का यूज़ करता हुआ आप नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द जनरल एडिटर ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन DVS सुक्तांकर। क्वेश्चन नंबर 30, द पॉपुलर हिंदी वर्ड रोटी इज ड्राइड फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द ऑफिशियल डिजिग्नेशन ऑफ TB मकाउले इन विलियम्स बेंटिक गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, एजुकेशन मेंबर। और बेसिकली मकाउले में जो 1835 में आता है उसमें TB मकाउले का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि हिंदुस्तान में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा या इसी के साथ साथ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से वहीं पे हमें कहीं ना कहीं एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32,
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 33, वास्को डिगामा लैंडेड इन इंडिया इन 1498 इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, कालीकट में सबसे पहली मरतबा उनका आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डब्ल्यू हंटर कमीशन के नाम से ही इसको याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कव्वाली, अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ सिंगिंग, एमर्ज आउट ऑफ डिवोशनल सिंगिंग इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पैलेसेस ऑफ सूफी वर्शिप्स। क्वेश्चन नंबर 36, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू जागीरदार्स वर एम्प्लॉयड एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है औरंगजेब के पीरियड में सबसे लार्ज लेवल पे जो है वो हिंदू जागीरदार को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडंट हैव अ कमर्शियल प्रेजेंस इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रूशियंस जो थे वो हिंदुस्तान में नहीं आए थे, अदरवाइज पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इंग्लिश ये चारों कंपनियां हिंदुस्तान में आई थी। क्वेश्चन नंबर 38, माउंट बेटन्स प्लान टू पार्टीशन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है थर्जन प्लान के नाम से भी माउंट बेटन प्लान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, द अर्थशास्त्र वॉज ओरिजिनली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है A.R. शमा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 40, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस तरीके से आप और मज़ीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप अपने आप को कमरान एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच।